अब बड़ी खबर जयपुर से। आज नगर निगम उप महापौर के चुनाव हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव आज। डिप्टी मेयर चुनाव में नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय था, जो कि अब खत्म हो चुका है। दोनों उम्मीदवारों में से किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होगा। कांग्रेस की ओर से असलम फारूकी और बीजेपी की ओर से महेंद्र दलेत मैदान में है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव आज है। बड़ी खबर आपको बता दें, नाम वापसी का समय अब खत्म हो गया है। 2:30 बजे से 5 बजे तक मतदान होने हैं। दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय था, जो अब खत्म हो गया है। बड़ी खबर जयपुर से, दोनों ही उम्मीदवारों में से किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया। अब दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होगा। कांग्रेस की ओर से असलम फारूकी और बीजेपी की ओर से महेंद्र दलेत मैदान में। असलम फारूकी का नाम जिस तरीके से प्रमुखता से पहले भी दिखाया था, A1 टीवी की खबर पर मुहर भी लगी इसी नाम को लेकर। दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय था और वो समय अब खत्म हो चुका है। अब 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद नाम सामने। बड़ी खबर जयपुर हेरिटेज से। कांग्रेस की ओर से असलम फारूकी और बीजेपी की ओर से महेंद्र दलेत मैदान में हैं। नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। 2 बजे तक का समय निर्धारित था। अब 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होगा। बात अगर ग्रेटर की करें तो वहां से पुनीत कर्णावत निर्विरोध चुन लिए गए थे। औपचारिक घोषणा हालांकि होना बाकी। दोपहर 2:30 बजे से अब शाम 5 बजे तक डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम से ये खबर, जहां कांग्रेस की ओर से असलम फारूकी और बीजेपी की ओर से महेंद्र दलेत मैदान में है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, ताजा अपडेट। देखिए, आज डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हो रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से एक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करवाया गया था। कांग्रेस की ओर से असलम फारूकी और बीजेपी की ओर से महेंद्र दलेत को नामांकन दाखिल करवाया गया था और दोनों ही नामांकन पत्र जो समीक्षा हुई उसमें सही पाए गए हैं। नाम वापसी का 2 बजे तक का समय था, जो समाप्त हो चुका है और अब 2:30 बजे से मतदान शुरू होगा। 2:30 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि कांग्रेस ने हालांकि माइनॉरिटी को एक पद देने की बात कही थी, तो डिप्टी मेयर पद पर असलम फारूकी को उतारा है। लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद थे उम्र दराज, उनकी नाराजगी यहाँ पर खुलकर देखने को मिली। उम्र दराज जब नामांकन दाखिल करने असलम फारूकी के साथ यहाँ पर आए तो कुछ देर रुके, लेकिन उसके बाद वो नाराज होकर यहाँ से चले गए। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी खुलकर प्रकट की और कहा कि जिस तरह से पार्टी ने तय किया था कि वरिष्ठ माइनॉरिटी के पार्षद को ही डिप्टी मेयर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उनकी व्यक्तिगत नाराजगी किसी बात को लेकर आदर्श नगर विधायक रफीक खान से थी। तो रफीक खान की जो नाराजगी थी उसको देखते हुए पार्टी ने उनको दरकिनार किया है और उसके चलते उनकी नाराजगी। लेकिन वो ये भी कह गए कि वो पार्टी के साथ हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है। मतदान वो कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। लेकिन क्या बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत डिप्टी मेयर का उम्मीदवार खड़ा किया है उस रणनीति में क्या कामयाब हो पाएगी और क्या जो नाराजगी है उस नाराजगी को साधते हुए कांग्रेस एक बार फिर मेयर चुनाव की तरह डिप्टी मेयर के चुनाव में भी सफल हो पाएगी? बिल्कुल। देखिए, ग्रेटर में तो क्योंकि निर्विरोध पुनीत कर्णावत का नाम सामने आ ही गया है, हालांकि औपचारिक घोषणा होना बाकी, लेकिन वहां तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट है। अब इंतजार हेरिटेज का है, जब मतगणना के बाद परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल। देखिए मनीषा, ग्रेटर नगर निगम की बात है। ग्रेटर में कांग्रेस ने डिप्टी मेयर के लिए कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, क्योंकि मेयर चुनाव में कांग्रेस देख चुकी है और काफी गैप दोनों के बीच रहा है कांग्रेस और बीजेपी के मेयर कैंडिडेट में। तो उसको देखते हुए कांग्रेस ने आज डिप्टी मेयर के लिए कोई उम्मीदवार वहां पर खड़ा नहीं किया। हेरिटेज में क्योंकि अंतर भी कम था, 44 वोट बीजेपी के जो मेयर उम्मीदवार थे उनके आए थे और 56 वोट
कांग्रेस के जो मेयर उम्मीदवार थे और जी। कांग्रेस की जो नाराजगी, जो पार्षद थे उनकी नाराजगी, उनको देखते हुए बीजेपी ने यहाँ पर एक बार फिर दाव खेला है और जो महेंद्र दलाइत है उनको डिप्टी मेयर का कैंडिडेट बनाया है। तो अब चुनाव भी होना स्वाभाविक है और अब 2-2:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और मतदान होगा तो दोनों ही दलों के जो पार्षद हैं वो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे और मतदान के बाद 5 बजे बाद मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम सामने आएंगे कौन सी पार्टी का पार्षद जीतकर डिप्टी मेयर बनता है। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय था, जो समय अब खत्म हो चुका है। 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होंगे और उसके बाद मतगणना के साथ ही तस्वीर स्पष्ट।